एक लड़का जिसने अपनी आंखें खोली तो वो तो हैरान ही रह गया, क्योंकि वो था अब अपनी रियल सिचुएशन में कि वो एक न्यूबॉर्न बेबी है। और वो अपने आप को देख के काफी शॉक्ड होता है, थोड़ा सा मतलब डर सा जाता है कि है मैं ये क्या मतलब क्या बन क्या गया हूँ मैं। हालांकि उसको समझ नहीं आ रहा होता ये क्या चल क्या रहा है मेरे साथ। काफी चीख चीख के बोलने लग जाता है, नहीं ये क्या हो गया, कि वो तो काफी ज्यादा खिज रहा होता है ना कि यार मैं क्या बन गया और मैं क्या था पहले। अरे भाई मुझे पता है, आप सोच रहे होगे अरे यार क्या बोल रही है, क्या था क्या है। अब आगे वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा, बस वीडियो पे बने रहो। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जो छोटा बच्चा था, वो जो भी बोल रहा था उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा होता, बिकॉज वो जो बोल रहा था बस उसको ही समझ आ रहा होता है। हालांकि उसकी मॉम को तो जैसे छोटे बच्चे की आवाज नहीं होती किलकारने की, वैसी आवाज आ रही होती है उसे। तो वो बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ बच्चे क्या हुआ। एक तो वो न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको लग रहा होता है, उसकी मॉम को लग रहा होता है कि शायद ये मतलब भूखा है तो करके ऐसी हरकतें कर रहा है। तो वो उसको दूध पिलाने लग जाती है। उसके बाद उसको नहाने के लिए भी लेके जाया जाता है। वो पर्सन हालांकि वो अभी बच्चे वाली फॉर्म में है, लेकिन उसका दिमाग तो बड़ों वाला है ना। तो वो तो काफी अनकंफर्टेबल सा हो जाता, लाइक मतलब उसे काफी अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन उसके बाद उसको नहलाने के लिए भी लेके जाया जाता है। उसका तो मुंह बना होता है मतलब गुस्से वाला, की उसका फेस तो काफी अजीब सा बना होता है, जैसे गुस्सा नहीं होता बच्चा, सेम वैसे ही उसको लग रहा होता है कि शायद ये सब कुछ टाइम ट्रेवल की वजह से हुआ है, क्योंकि उसको अपनी पिछली लाइफ का सिर्फ धुंधला धुंधला कुछ याद है, कुछ फाइटिंग सीन्स और एक गॉडेस लड़की थी वो याद है। मतलब प्रॉपर तो कुछ भी नहीं याद, बट थोड़ा बहुत याद है उसे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मदर को। वो तो अपने बेटे को काफी लाड प्यार करती है यार, हर एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती ही है। तो सेम वो भी अपने बच्चे को काफी लाड प्यार कर रही होती है। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कम से कम 5-6 साल तक तो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए होते, बिकॉज वो तो अभी भी छोटे बच्चों की तरह दूध पीता है, खेलता है और सोता रहता है। और उसकी मॉम अभी भी इतनी केयरिंग है। वैसे एक बात तो है, माँ कभी भी अपना ना मतलब प्यार अपने बच्चे के लिए कम होने ही नहीं देती। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो सेम ही प्यार रखती है। तो मतलब 5 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी मदर का प्यार उसके लिए सेम वैसा ही था। जैसा छोटे होते उसकी मॉम उसको प्यार करती थी, सेम वैसे ही वो धीरे धीरे करके अपनी मॉम को प्यार करने लग गया था। कभी कभी उसके माइंड में आता था कि 5-6 साल तो हो ही चुके हैं, लेकिन मेरी मॉम का प्यार मेरे लिए कभी भी खत्म नहीं होगा, और ना ही हुआ है। और जिसको ये सब कुछ मिल रहा हो तो कौन ही कहीं जाने का सोचेगा। और तो और जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, यहाँ पे आस-पास तो कोई होता ही नहीं है, दूर-दूर तक। जैसे जंगल के बीच में कोई घर है, ऐसा घर होता है। मतलब कोई जानता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई घर होगा भी कि नहीं होगा। और तो और ना यहाँ पे इंटरनेट होता है, ना फ़ोन होता है, कोई भी नेटवर्क चीज़ नहीं होती है। भाई आज के जनरेशन के पर्सन्स ना तो बिना नेट के रह ही नहीं सकते। मतलब एक दिन नेट अगर ऑफ हो जाए ना, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया है। यार मैं बताती हूँ, पता है एक दिन ना हमारा वाईफ़ाई ऑफ हो गया था, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो बंद हो गया था। तो पूरा दिन बहुत मुश्किल से निकला। मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल किया। आपके साथ भी प्रॉब्लम आती होगी ना, सभी के साथ कभी ना कभी तो आती ज़रूर है। बट यार बिना नेट के मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर भी पाएँगे या ऐसा कुछ, क्योंकि हम सभी नेट के आदी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है भाई जिस दिन अगर गलती से भी नेट ऑफ हो गया, मतलब 1 मंथ के लिए ऑफ हो गया ना भाई, लोग तो पागल हो जाएँगे पागल। हाँ, आपका क्या ख़्याल है? चलो यार हम अपनी कहानी में आते हैं, मैं तो कहीं और ही ले गई थी बातों को। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन को जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, मतलब 30-31 ऐसी एज होगी उसकी। तो वो हमेशा उनके घर के आस-पास ही मंडराता रहता था, जिसका नाम है शियाओई। वो यहाँ पे आता है और उसकी मॉम को, जो उस लड़के की मॉम होती है, उसको कहता है, "मेरे पास एक फिश है, क्या तुम उसे लेना चाहोगी?" लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं?" लेकिन यहाँ पे वो जो लड़का होता है, उसको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसकी नज़र नहीं अच्छी लग रही होती। क्योंकि वो तो यार उसका माइंड तो मतलब बड़ों वाला है ना, हालाँकि है वो छोटा। तो यहाँ पे ना वो मतलब ड्रामा ही करता है। तुम्हें पता ही है यार, मॉम के आगे ड्रामे करो, रो-धो, जो नहीं चाहिए होता वो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे वो सोचता है क्यों ना इस अंकल को भगाया जाए। तो वो खुरापाती अपने दिमाग से स्टार्ट हो जाता है रोना, मतलब कंटिन्यूअसली रोने लग जाता है। उसकी मॉम पूछती है, "क्या हुआ बेटी, क्या हुआ?" तो बताता है, "ये अंकल वो बहुत डरावने, इनको इनको यहाँ से भेज दो, प्लीज़ भेज दो।" तो यहाँ पे उसकी मॉम उस पर्सन से बोलती हैं, "देखो आप तो काफ़ी नेक इंसान लग रहे हो,
लेकिन हम नहीं चाहते कि आपसे कुछ हम एक्सेप्ट करें। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प करने का सोचा, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप जा सकते हो यहाँ से। ये बात सुनते ही उस पर्सन की तो आंखें देखने वाली होती, काफ़ी रेड हो जाती है और उसका फेस एकदम गुस्से वाला हो जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि वो जाना नहीं चाहता था। मतलब ये जो पर्सन है वो उसकी मॉम को लाइक करता है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जो पर्सन था वो अपनी शराब वगैरह पी के एकदम नशेड़ी हालत में उसके घर के अंदर जाने लग जाता है और कहता है, मैं उसे इतने टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे सामने आ जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा। मतलब भाई इसका तो मतलब साफ ही है कि वो उस पर्सन को यानी कि उस छोटे से बच्चे को यहाँ से हटाना चाहता है, बिकॉज वो उसके पूरे की पूरे बनाए हुए प्लान के बीच में आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसी के कुछ ही देर बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे उस बच्चे को इसने तो हाथ बांध दिए होते हैं उसके, और ऊपर से उसे कहता है, "हाँ, अब तो तुझे बांधा ही है, अब देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ मैं, लेकिन पहले तेरी मॉम को तो सेट कराऊं।" लेकिन यार उस बच्चे को ना भाई बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका तो भाई खून खोल रहा होता है। वो सोचता है अगर मैं अपनी असली वाली पर्सनैलिटी में होता ना, फिर मैं तुझे बताता कि मैं क्या चीज़ हूँ। तूने तो मुझे बच्चे ही समझ के रखा है। मतलब अंदर से वो भी मतलब पूरा भरा होता है कि मैं बस खुल जाऊं फिर उसको बताऊं क्या होगा। वो यही सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन वो जो शराबी इंसान था वो पर्सन, उसके मुंह पे इतनी जोर से एक लक्कड़ का बैट पड़ता है। भाई वो बैट किसने मारा? और कौन हो सकता है? उसकी मॉम जो कि उठ चुकी थी, और उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था, तो उन्होंने ही मारा था ये बैट उसके मुंह पे। और उस पर्सन के मुंह से तो खून निकलने लग जाता है। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो लगाया कैसे? मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ गलत करे, हाँ, बिल्कुल नहीं सह सकती। अब देख तू मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, तेरी तो चटनी बना दूंगी मैं। हालांकि वो बच्चा उसका बोलता है, मोमा भाग जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम को तो काफी गुस्सा आया होता है यार कि उसने मेरे बच्चे को छुआ, तो छुआ कैसे? तो आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। लेकिन यहाँ पे वो शराबी पर्सन यार वो तो यहाँ पे पूरा भरा पड़ा होता है। वो तो काफी गुस्से में भी होता है और उसकी मॉम से बोलता है, अब तो सब कुछ पता लग ही चुका है ना तेरे बेटे को भी, तो क्यों ना तू मेरी हो जाए। लेकिन वो कहती है, नहीं, मुझे ये सब कुछ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन वो पर्सन कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, तो प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो, मैंने बहुत कुछ सहा है तुम्हारे लिए, प्लीज़। मतलब वो रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके बेटे को जिसने अपनी रस्सियों को खोल लिया होता है और उसके हाथ में चाकू होती है। तो अब क्या लगता है गाइस आपको, क्या वो उसको मार देगा? क्या होगा आगे? तो चलो देखते हैं। उसके बाद तो वो यहाँ पे उस नशेड़ी से पर्सन को इतना पीटता है भाई। पहले तो वो उसका किक मारता है जाके, उसके बाद उसकी चाकू मतलब जो उसके पास चाकू होती है वो उसके पीछे मारता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब काफी अच्छे से धोता है वो उसको, काफी अच्छे से मजा आ जाता है भाई जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम काफी रो रही होती है, काफी डर चुकी होती है। वो कहती है, मुझे मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम बच भी पाएंगे। ये कितने कितने घटिया लोग हैं यार। लेकिन यहाँ पे वो अपनी मॉम को काफी मतलब प्यार से समझाता है, मॉम सब कुछ ठीक हो चुका है, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मॉम ये भी सोच रही होती है कि यार ये तो कितना छोटा है, लेकिन इसने फिर भी उसको मारा। वो तो उससे काफी ज्यादा मतलब खुश होती है, प्राउड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर भी रही होती है। उसके बाद उस पर्सन को, जो नशेड़ी सा पर्सन होता है, उसको पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। वो तो भाई जेल में सड़ रहा है अब तो। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे श्यावी को, जिसको बहुत ही ज्यादा तेज बुखार होता है। वे वो अपने सोते हुए में एक अजीब सा सपना देखता है, जिसके बाद उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है। अरे बताती हूँ। यहाँ पे वो देखता है एक गॉड लेडी को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग में, वही। यहाँ पे वो गॉड उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी बात मानकर अलग अलग जगहों में घूमते रहोगे ना, तो मैं इस दुनिया को नष्ट करना बंद कर दूंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन है, और इसी दिनों में तुम्हें गॉड लेवल पे पहुंचना होगा। अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानोगे ना, तो फिर तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगी। इस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी, जिसमें तुम्हारे मॉम डैड भी होंगे, तुम भी होगे। तो अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये बात सुनकर वो तो काफी मतलब थोड़ा हकला जाता है, थोड़ा सोचता है, फिर कहता है,
मेरी बात सुनो, मैं अपनी मॉम डैड के लिए ये सब कुछ तो कर ही सकता हूँ, और किसी के लिए करूँ या ना करूँ, मैं रेडी तो हूँ, लेकिन मुझे कोई स्पेशल पावर या कुछ तो दो यार, जिससे मैं थोड़ा स्पेशल फील करूँ और मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे वो गॉड लेडी एकदम साइलेंट हो जाती है, जैसे वो उसने कुछ सुना ही नहीं, या फिर वो शॉक्ड हो गई ये बात सुनकर। तो वो कहता है, यार मैंने इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं मांगी है, मैंने तो बस छोटी सी चीज़ मांगी है कि मुझे कोई गॉड पावर या कुछ कुछ स्पेशल तो दो यार। कुछ देर सोचने के बाद वो गॉड लेडी बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को और तुम्हारी पावर को बढ़ा देती हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है उसमें भी एक स्पेशल पावर डाल देती हूँ। मतलब कि नॉर्मल पर्सन से तुम्हारा वो वाला हैंड, लेफ्ट हैंड, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा और थोड़ा चौड़ा होगा, बिकॉज उसमें थोड़ी सी स्पेशल पावर्स हैं। हाँ, एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है ना, उस हैंड से अगर तुम कुछ भी टच करोगे, वो उन्हें समन कर सकता है, तो बिल्कुल केयरफुल रहना और थोड़ा ध्यान से। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों में ही वर्क करेगा, ओके? तो याद रखना। के बाद उसकी नींद खुल जाती है, उसके बाद वो फील करता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स सा फील करता है, कूल सा फील करता है। और इवन उसको पहले वाली जो उसकी मेमोरीज होती हैं वो भी उसको याद हो जाती हैं, मतलब क्या था क्या नहीं, सब कुछ उसे याद आ जाता है। उसके बाद वो मेडिटेशन पोज में बैठ जाता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी को फील करने लग जाता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ ट्राई करता है, लाइक उसने बोला था कि नॉन लिविंग चीज़ों में मतलब वो ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे वो फ्लावर पॉट होता है और वो नाइफ होती है, उसको लेके वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट से करता है। और इवन उसको तो अब ये भी पता लग रहा होता है कि उसकी मॉम उसके रूम की तरफ आ रही हैं। मतलब पहले उसको पता लग रहा होता है सब कुछ। मतलब ये पावर काम कर रही है। वो काफ़ी खुश होता है। 2-3 सेकंड में उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती हैं। हालाँकि तुम्हें पता ही है कि वो बीमार था, उसको फ़ीवर था, तो उसकी मॉम उसके लिए काढ़ा वगैरह लेके आई होती है उसको पिलाने के लिए। उसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसकी मॉम उससे बोलती हैं कि यार तुम तो 5 साल की हो चुके हो, तो अब तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं, नहीं मॉम मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना प्लीज़। यार सभी छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। उनको स्कूल के नाम से तो पता नहीं क्या ही डर होता है, लेकिन बड़े होते होते पता चलता है यार स्कूल की लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। यार तुम लोग ना मुझे अपनी एक बेस्ट मेमोरी स्कूल टाइम की ज़रूर से यार कमेंट में शेयर करना। तभी यहाँ पे वो अपनी मॉम को बोलता है, मतलब फुसलाता है, ब्लैकमेल करता है। वो कहता है, मॉम अगर अगर मैं ही चला गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा, आपकी केयर कौन करेगा, आपको कौन बचाएगा दुश्मनों से। आप मुझे मत दूर करो ना अपने साथ रखो ना प्लीज़। मुझे स्कूल नहीं जाना और मत भेजो। लेकिन उसकी मॉम कहती है, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना तुम्हें स्कूल जाना होगा। अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो तुम्हें स्कूल जाना होगा मतलब जाना होगा। अंडरस्टैंड। तो गाइस आपको क्या लगता है कि वो स्कूल जाएगा और वो अपनी आगे पावर्स का कैसे यूज़ करने वाला है? क्या लगता है आपको? और अपने थोड़े से थॉट्स वगैरह मुझे कमेंट में शेयर करो एंड मुझे बताओ यार। ज़रूर से कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हाई पे भी क्लिक कर देना यार। उसकी मॉम के डाँटने की वजह से वो मान ही जाता है। फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ, वो जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए। उसके बाद उसकी मॉम जब उसे लेके जाती है एडमिशन कराने के लिए, भाई वहाँ पे तो बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। जैसे अपने इंडिया में लंगर के लिए लाइन लगी होती है ना, पता नहीं कितनी दूर तक लाइन लगी होती है, सेम वैसे ही वहाँ पे बहुत 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 बड़ी लाइन लगी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़का जो छोटा-सा बच्चा है, वो पता क्या कहता है, मॉम अभी देखा एक मोटा सा लड़का जो कि वो वहाँ उस गेट से अभी अभी गया है अंदर, तो चलो हम भी वहाँ से जाते हैं। लेकिन तभी उसके पास एक बड़ा सा लड़का आता है जो कि बोलता है, श्श्श, चुप हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है। ये बात सुनकर शियावी का तो मुंह भाई गुस्से वाला बन जाता है कि अरे भाई बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो वो पर्सन यहाँ पे शियावी को बताता है कि वो एक अमीर पर्सन है, और जितने भी अमीर पर्सन्स होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास पर्सन्स जो कि उनको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अमीर नहीं हैं, हम रईस ज़्यादा नहीं हैं। ये बात सुनकर श्यावी को काफ़ी गुस्सा आता है कि यार पार्शियलिटी अभी तक चल रही है, मतलब हद है ना। यार इंडिया में क्या यार, हर जगह ऐसे ही होता है कि अमीर लोगों की ज़्यादा सुनवाई होती है एंड जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो मिडिल क्लास पर्सन्स होते हैं, उनकी तो सुनी ही नहीं जाती। ये सच में बहुत गलत बात है।
ओह! चलो यार हम स्टोरी में आते हैं। तभी भाई यहाँ पे ये सब कुछ बात चली रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे 2 गंजे इंसान आ जाते हैं, टॉर्च-वॉर्च मारने। हालाँकि सिर में तो बाल है ही नहीं उनके। उन्होंने काले चश्मे लगाए होते हैं, काले कलर के कपड़े पहने होते हैं और आते हैं और बोलते हैं, हाँ, हम अमीर लोगों की टक्कर तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास पैसा होता है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारी पूरी लाइफ में मिडिल क्लास पर्सन्स की लाइफ में तो बस स्ट्रगल होता है। हालाँकि तुम जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम्हें कितनी अच्छी स्किल्स क्यों नहीं आती, लेकिन करना तो तुम्हें स्ट्रगल ही पड़ेगा ना। हाँ, तो अमीर पर्सन ज़्यादा बेटर होते हैं, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। और यहाँ पे तो भाई एक और नवाबज़ादा आ जाता है। सुनो भाई ये क्या कह रहा है? ये कहता है, हाँ, चल चल मेरे पैरों के ना आगे आके भीख मांग मेरे से, सॉरी बोल, चल चल। मतलब यार जो ये मतलब काफ़ी अमीरगिरी झाड़ रहा होता है। हालाँकि इसकी शक्ल देखो भाई, क्या फटे हुए, मतलब क्या ही बोलूँ, सड़े हुए टमाटर जैसी है, करवा चौथ की बासी मट्ठी है ये। लेकिन यहाँ पे अपना शियावी भी मतलब तुम्हें पता ही है उसका माइंड जो कि बड़ों वाला है, हालाँकि वो छोटा बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे वो सोचता है, तो चलो अब तुम्हें मैं बता सिखाता हूँ और बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो भाई आगे देखते हैं वो क्या करने वाला है। यहाँ पर तो उसके खुरापाती दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरे पास एक टेक्निक है, उसकी वजह से मतलब बता देती हूँ गाइस आपको कि उसके पास एक टेक्निक है जिससे कि वो पैसा भगाने वाली टेक्निक होती है, तो वो उसको यूज़ करने वाला है। जैसे ही वो ये टेक्निक यूज़ करता है, यहाँ पे उसके पास जो एक थैला सा होता है उसमें उसके हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या भरा होता है, तो वो वहीं पे फट जाता है। और जैसे ही वो फटता है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी लाइन लगी होती है एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ के जितने पर्सन थे, जितने लेडीज़ मतलब जेंट्स मैन वगैरह वगैरह जो भी थे, उनको पता नहीं एक आवाज़ सी कहाँ से आती है कि यहाँ देखो, यहाँ पे तो काफ़ी सारे स्टोन्स, हीरे जवाहरात है। वो तो तुम्हें पता ही है, जैसे एक कुत्ते को रोटी दो, मतलब फिर काफ़ी सारे कुत्ते आ जाते हैं ना, लाइक वैसे ही एकदम से झुंड बन जाता है और वो सारे बिनने के लिए आ जाते हैं। भाई किसको नहीं चाहिए होता है सब कुछ। तो यहाँ पे बिल्कुल झुंड बन जाता है और उस लड़की की तो फट जाती है। और इस टाइम उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। अमीर हूँ लेकिन फिर भी हाँ, मम्मी को ही बुलाना पड़ रहा है ना भाई, तो कौन सा खुद कुछ कर पा रहा है। तो और यहाँ पे शिया भी और इसकी मॉम यहाँ का मतलब माहौल देख के काफी तेजी से स्कूल के अंदर भाग जाते हैं। बस यार टाइम का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता, तो वो सीधा अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पे जो टीचर होता है वो यहाँ पे मतलब बोलता है कि ये जो स्टोन है इसके ऊपर हैंड रखो, अगर तुम्हारे पास एनर्जी होगी मतलब फिर ये लाइट करेगा, अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी तो ये लाइट नहीं करेगा, तो हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो यार तुम्हें पता ही है कि ये इसके पास तो काफ़ी सारी पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली उसने तो लाइट करना ही था। तो जैसे उसने हाथ रखा, मतलब यहाँ पे शोई ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो बिल्कुल मतलब लाइट करने की बजाय तो वो तो फट गया, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पावर्स हैं, बेस्ट पावर्स हैं, और जितनी नॉर्मल पर्सन के पास होनी चाहिए उससे तो डबल पावर है। तो यहाँ पे भाई उस बॉल का फटना तो ऑब्वियस था। और जो वो टीचर था वो तो हैरान हो गया भाई, उस वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि हैं ये कैसे हो गया। उसके बाद वो अपने से बड़े एक टीचर को बुलाता है और उसको सारी बात समझाता है। हालांकि यहाँ पे शियाई का फेस तो एकदम डल हो चुका होता है, बिकॉज वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा हो गया सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर्स के कारण। तो चलो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। लगता है यार उसका एडमिशन होगा या फिर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, देखते हैं आगे। हालांकि यहाँ पे ये सब कुछ देख के शियोई का बिल्कुल मन नहीं था कि वो आगे और कोई स्टेप्स को बढ़ाए, आगे कुछ करे। लेकिन यहाँ पे वो जो टीचर, वो जो चीफ आ गया होता है, जो बड़ा चीफ था, वो यहाँ पे बोलता है, बेटा अभी तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि अभी तुम्हें लॉ सिस्टम का टेस्ट बाकी है और उसके बाद होगा तुम्हारी फुल बॉडी का टेस्ट, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे शियावी लॉ सिस्टम के रूम के अंदर जाता है। फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे करके शियावी ने सारे टेस्ट पास कर दिए होते हैं, लेकिन यार वो जो टीचर था ना वो तो हैरान हो चुका था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैरान, बिकॉज उसकी लाइफ में फर्स्ट ऐसा कोई पर्सन था जिसने सारे टेस्ट पास कर दिए, वो भी बिना किसी रुकावट के। और ऊपर से वो कहता है, ये बच्चा तो हमारे स्कूल का टॉपर बनेगा, मेरा फेवरेट है ये स्टूडेंट आज के बाद से। ये बात सुनते ही यहाँ पे शियाओ की मॉम तो काफी खुश होती है और बड़े फक्र से बोलती है, हाँ ये बेटा किसका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है स्कूल के प्रिंसिपल की, जो कि बोलते हैं, नहीं
अभी एक और लास्ट टेस्ट तुम्हारा बाकी है, उसके बाद तुम क्लास में एंटर हो जाओगे, तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बस एक लास्ट टेस्ट। उसके बाद उसकी मॉम कहती है हाँ चलो ठीक है फाइन। यहाँ पे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी मॉम को बोलता है मॉम बाय, मैं अपना टेस्ट दे के आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, टेंशन मत लेना मेरी। तो उसकी मॉम बोलती है अरे नहीं यार, टेंशन किस बात की, तुम्हारे जैसा बेटा है तो टेंशन है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे वो टीचर और यहाँ पे वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे वो टीचर उसे बताता है कि यहाँ पे सभी बच्चों की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे सभी की पावर्स को देखा जाता है कि कौन कितना पावरफुल है और कौन कितना नहीं। और वहाँ पे तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो टीचर उसको बोलता है कि उन बच्चों के साथ जाओ, तो यहाँ पे वो जाता है। हालांकि वो स्टेयर से नहीं जाता, वो ऊपर से जंप मार देता है जैसे कि वो रोज का काम है उसका। जब वो नीचे जाता है वो देखता है कि यहाँ पे एक मतलब स्टोन सा पड़ा है काफी बड़ा सा, जिसको कोई भी बच्चा उठा नहीं पा रहा। हालांकि काफी बच्चे ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनमें से कोई भी उसे हिला नहीं पाया। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़का आता है, हालांकि हाइट में तो काफी छोटा होता है लेकिन उसकी आंखों में तो बस गुस्सा और ताकत भरी होती है। वो जैसे ही आता है तो वो उन स्टोन को दोनों हाथों से बहुत ही इजीली उठा लेता है और गुस्से में बोलता है मैं ताकतवर हूँ, मैं ये सब कुछ सिर्फ उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सचमुच में ताकतवर हूँ। ये सब कुछ वो कर ही रहा होता और यहाँ पे नीचे खड़ी लड़कियाँ उसको देख के फ्लैट हो जाती है, ओ वाह वाह वगैरह वगैरह। बिकॉज यहाँ पे और कोई भी नहीं उठा पाया था उसे और वो उस पर्सन ने जाके उठा लिया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी गुणगान गा रही होती है। तो यहाँ पे जो अपना काशी है वो उसे देख के कहता है अरे यार सच में ये तो अभी पिद्दू पिद्दू से हैं और इन्हें तो अभी से अट्रैक्शन होने लग गई। मतलब क्या ही बोलूँ मैं इन्हें। असल में तो इनको समझ तब आएगा ना जब ये बड़े होंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि रियल पर्सन कौन होता है के बाद वो कहता है यार मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये सब कुछ बहुत बकवास है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उनके बीच में से निकलना यार काफ़ी टफ सा हो जाता है उसके लिए। लेकिन फिर भी वो निकलता है, लेकिन काफ़ी भीड़ होती है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे ना उसे कुछ रस्सी सा दिखता है तो वो उसे पकड़ के खींचता है कि मैं इसको खींचूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ के खींचता है ना वो तो भाई रस्सी नहीं होती, वो एक कैट की टेल होती है जो कि एक गर्ल होती है। वो तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं लगता क्या कर रहे हो तुम। वहाँ पे वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, सॉरी सॉरी मुझे 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 माफ़ कर दो। और उसकी नाक से खून भी निकलने लग जाता है। भाई वो काफ़ी डर चुका होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ये कोई रस्सी है, मतलब उसे पता होता कि ये टेल है किसी कैट की, तो वो ऐसा करता ही नहीं। लेकिन अब तो हो गया जो होना था। लेकिन यहाँ पे उस कैट की जो कि एक लड़की है उसकी इतनी गुस्से वाली शक्ल देख के तो वो काफ़ी डर चुका था। मतलब उसको भी गुस्सा आ रहा था कि यार मैंने भी जानबूझ के नहीं किया यार, गलती से हो गया। लेकिन वो कहता है नहीं, क्योंकि उसका दिमाग तो बड़ों वाला ही है ना, तो वो अपने आप को काम करता है नहीं, मुझे अभी कुछ 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 गलत नहीं बोलना जिससे कि अब बात आगे बढ़े। तो वो शांत होता है पहले तो, उसके बाद वो सोचता है ये तो अभी छोटी है और वैसे भी लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद होती है तो वो अपना दिमाग चलाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए सुंदर कन्या, आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ लेता हूँ, लेकिन क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगी। भाई लिटरली वो कैट जो गर्ल है ना वो 5 साल की है, 5 years old। और ये सारी बातें सुन के उसका पूरा का पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका होता है। वो डर चुकी होती है या शॉक्ड होती है, कुछ भी समझ लो। यहाँ पे उस गर्ल के एक्सप्रेशंस देख के वो कहता है हाँ ये शांत हो गई, क्योंकि ये शॉक्ड में है कि मतलब ये बोला क्या है। तो मैं यहाँ पे निकल लेता हूँ। तो फटाफट यहाँ पे शियावी भाग जाता है, गायब हो जाता है भीड़ के बीच में ही। लेकिन यहाँ पे वो कैट गर्ल वो सोच रही होती है यार मैं तो भी इतनी छोटी हूँ और इसने मुझसे क्या बोल दिया। वो मतलब सोच में डूबी होती है। तभी यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि वो जो पत्थर था ना जो काफ़ी हैवी सा था, वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम थंडर होता है और वो एक हाथ से उसको उठा लेता है। मतलब काफ़ी बच्चे तो उसको उठा ही नहीं पाते ना हिला पाते हैं। उसमें से एक पर्सन आता है जो कि मैंने उनको बताया कि उसने दोनों हाथों से उठा लिया। लेकिन यहाँ पे उसने अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हुए एक हाथ से उसे उठा लिया भाई लिटरली। सब कुछ देख के सभी उसके लिए हुटिंग करने लग जाते हैं, क्लैपिंग करने लग जाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं सभी उसको लेके। लेकिन यहाँ पे अपना शियावे कहता है अरे यार मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी छोटी एज के बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, हालांकि मेरा दिमाग तो बड़ों वाला है, लेकिन मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे 2 लड़के खड़े होते हैं और कहते हैं हाँ तुम ही क्या पता। तभी यहाँ पे वो प्रिंसिपल आ जाते हैं और शियावे को बोलते हैं
शाबे, अब तुम्हारी बारी है, चलो रेडी हो जाओ और जाओ उस स्टोन को उठा के दिखाओ और दिखा दो सभी को कि तुम कितने पावरफुल हो। वो भी काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ में चला जाता है कि यार ये तो चुटकियों का काम है, मैं तो ये तो छोटे बच्चे हैं, मैं तो फिर बड़ा हूँ, मैं कर लूँगा। तो वहाँ पे वो जाता है और जाके पूरी की पूरी ताकत लगा के एक लंबी सारी सांस लेके उस स्टोन को अपने दोनों हाथों से उठाता है। थोड़ा सा स्टोन तो उड़ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे यार तुम एक चीज़ भूल रहे हो, जो कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी ना, कि यहाँ पे जो गॉड लेडी ने उसको पावर दी थी ना, तो उसकी एक हैंड में ज़्यादा पावर थी नॉर्मल हैंड के अकॉर्डिंग। इसका मतलब उसका एक हैंड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक हैंड में काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे मतलब वो स्टोन को तो दोनों हाथों से उठा रहा होता है ना, लेकिन वो एक हाथ से ज़्यादा स्टोन उठा लेता है और एक हाथ से मतलब ज़ोर ही नहीं लग रहा होता। तो तुम समझ सकते हो कि क्या बैलेंस हो रहा होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनबैलेंस होने लग जाता है और आखिरकार वो स्टोन नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है, बिकॉज़ उसे पता था अब तो बेइज्जती होनी पक्की है। अभी यहाँ पे जजेस बोलते हैं कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, बिकॉज़ मतलब होता ही है, कई बच्चे तो उठा भी नहीं पाते, लेकिन तुमने तो उठाने का ट्राई किया ना, तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब औरों के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे उसको देख के हंस भी रहे थे, भाई क्या ही उखाड़ लेगा, तो ये तो मैंने कहा था, तो बच्चा है बच्चा। उसको भी काफ़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है कि यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो क्या गया मेरे साथ। एक्सपेक्टेशन तो मुझे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, अगर एक हाथ ज़्यादा पावरफुल है और एक हाथ नॉर्मल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कुछ वो करेगा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन यार अगर वो चाहता तो वो एक हाथ से भी उसको उठा सकता था ना, लेकिन उसके माइंड में नहीं आया। क्यों, आपको क्या लगता है? यार कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।